अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जानते हैं, यहाँ हर मैच अपने आप में एक कहानी होता है, लेकिन उस रात जो हुआ वो सिर्फ कहानी नहीं, एक पूरी फिल्म थी जिसमें ड्रामा था, जबरदस्त एक्शन था और एक ऐसा क्लाइमैक्स था जो सबको याद रहेगा। तो चलिए इस कमाल के मैच की कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। तो देखिए, मैदान पर दो टीमें थीं। एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स जो इस सीजन में अपनी लय पाने के लिए सच में स्ट्रगल कर रही थी, और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस जो हर मैच के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। मतलब ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था दबाव और आत्मविश्वास के बीच का एक असली मुकाबला। कहानी का पहला सीन, टॉस, सिक्का उछला और केकेआर के पक्ष में गिरा। उन्होंने फैसला किया पहले बैटिंग करने का। अब देखिए, अहमदाबाद की पिच पर ये एक बहुत बड़ा एक साहसिक कदम था, क्योंकि ज्यादातर टीमें यहाँ चेस करना पसंद करती हैं। सवाल तो यही था, क्या ये दाव केकेआर के लिए सही साबित होगा? और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ गया। कोलकाता की शुरुआत मतलब वैसी तो बिल्कुल भी नहीं हुई जैसी उन्होंने या उनके फैंस ने सोची होगी। स्कोरबोर्ड पर जो नंबर दिख रहा था वो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सिर्फ 32 रन्स और 3 विकेट जा चुके थे। आप सोचिए, केकेआर के ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल होगा। एकदम सन्नाटा, और फैंस के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले अजिंक्य रहाणे खाता भी नहीं खोल पाए, फिर अंकुरिश रघुवंशी वो भी जल्दी से पवेलियन लौट गए। टिम सीफर्ड से कुछ उम्मीदें थी, लेकिन वो भी दबाव में बिखर गए। केकेआर का पूरा टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में मुश्किल वक्त में ही कोई हीरो सामने आता है। कोलकाता के लिए वो हीरो बनकर आए कैमरन ग्रीन और रोवमैन पावेल, और यहाँ से शुरू हुआ जवाबी हमला। जैसे ही कैमरन ग्रीन क्रीज पर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग थी। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। ऐसा लग रहा था मानो वो ड्रेसिंग रूम में सबको बोलकर आए हो, रिलैक्स, मैं हूं ना। और ग्रीन ने आते ही काउंटर अटैक शुरू कर दिया। उनको साथ मिला रोवमैन पावेल का, और दोनों ने मिलकर 55 रनों की एक बहुत ही जरूरी पार्टनरशिप की। ग्रीन ने जो 79 रनों की शानदार पारी खेली, उसने न सिर्फ स्कोर को आगे बढ़ाया बल्कि केकेआर को मैच में जिंदा कर दिया। इसी साझेदारी की वजह से केकेआर 180 के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाए। लेकिन ऐसा नहीं था कि गुजरात के गेंदबाजों ने हार मान ली थी। कगिसो रबाडा ने 3 विकेट निकाले, मोहम्मद सिराज ने 2 और राशिद खान ने हमेशा की तरह अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रनों पर ब्रेक लगाए रखा। तो अब इंटरवल तक कहानी यहाँ पहुंच चुकी थी। केकेआर ने एक मुश्किल सिचुएशन से वापसी तो कर ली थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में था। क्या 180 का ये स्कोर गुजरात जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप के सामने काफी था? और फिर कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा शुरू हुआ। गुजरात की वो शानदार रन चेज, जिसे लीड कर रहा था एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने होम ग्राउंड पर कुछ बड़ा करने के लिए बेताब था। गुजरात टाइटंस ने चेज की शुरुआत बिल्कुल परफेक्ट तरीके से की। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़ दिए, बिना किसी जल्दबाजी के, हर शॉट में क्लास और पूरे कंट्रोल के साथ। इस अच्छी शुरुआत के बाद क्रीज पर आए जोस बटलर, और उन्होंने आते ही अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदें खेली, लेकिन इन्हीं 15 गेंदों में 25 रन बना डाले, जिसमें 2 चौके और 2 शानदार छक्के भी थे। भले ही ये एक छोटी सी पारी थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। इसने रन रेट का जो भी थोड़ा बहुत प्रेशर था उसे पूरी तरह खत्म कर दिया और सारा मोमेंटम गुजरात की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब स्टेज पूरी तरह से शुभमन गिल के लिए सेट था, और फिर जो हुआ वो था असली गिल शो। 50 गेंदों पर 86 रन्स, 8 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये क्रिकेट की एक मास्टर क्लास थी। सच कहूं तो ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। गिल ने दुनिया को दिखा दिया कि उन्हें क्यों क्रिकेट का अगला बड़ा सुपरस्टार माना जाता है। उनकी बैटिंग को आप कह सकते हैं टेक्स्ट बुक बैटिंग। मतलब हर शॉट में परफेक्ट टेक्निक, पूरा कंट्रोल और ऐसा एग्जीक्यूशन कि आप बस देखते रह जाएं। केकेआर के गेंदबाजों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस दिन गिल को रोकना नामुमकिन सा हो गया था। और आखिर में 19.4 ओवर में एक करारा शॉट और गेंद बाउंड्री के पार, गुजरात टाइटंस ने स्टाइल में ये मैच अपने नाम कर लिया और कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी 5वीं हार का सामना करना पड़ा। तो इस पूरी फिल्म का, इस पूरी कहानी का अंत क्या हुआ?
इस नतीजे का दोनों टीमों के लिए मतलब क्या है, चलिए इसे भी समझते हैं। अगर इस पूरे मैच को एक लाइन में समेटना हो तो शायद यही कहा जाएगा, जब शुभमन गिल चलता है तो मैच नहीं, कहानी ही खत्म हो जाती है। इस जीत ने गुजरात टाइटंस को एक बहुत मजबूत दावेदार बना दिया है, जबकि केकेआर को अब बैठकर सोचना होगा कि उनसे गलती कहाँ हो रही है। तो अब बड़े सवाल ये हैं, क्या गुजरात इसी फॉर्म के साथ ट्रॉफी जीत पाएगी और क्या कोलकाता इस बड़ी हार से उभरकर कोई वापसी कर पाएगी? खैर, इस